हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 1.15। देखिए क्वेश्चन नंबर 1.15, इसमें लिखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ I न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। क्या लिखा है इसमें? E बराबर वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 3 इंटू 10⁻³ I। ये हमने आपको बताया था, I J K। I जो होता है वो x अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर, J y अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर, K z अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर, वो दिशा बताई गई है, पर विचार कीजिए। फिर इसमें ए पॉइंट पूछा है। देखिए, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व पर जिसका तल YZ तल के समांतर है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, इसको भी देखते हैं। बी, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अवलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें जो दे रखा है वो हमने लिख लिया है। इसमें दे रखा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3 इंटू 10⁻³ I। ये I का मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है वो धन x अक्ष के अनुदिश कार्य कर रहा है। फिर दे रखा है घन की भुजा। घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 × 10⁻² मीटर या 0.1 मीटर हम लिख सकते हैं। पृष्ठ का क्षेत्रफल, चूंकि घन है तो वो भुजा का वर्ग हो जाएगा, वैसे लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 0.1 का वर्ग मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा। और इसका जब वर्ग करेंगे तो 0.1 इंटू 0.1 तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। ओके, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, अब इसमें इसकी दिशा भी जुड़ जाएगी तो 0.01 I x अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर और मात्रक मीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये हमने चित्र बनाया है। ये x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, ये है पृष्ठ। ये जो वर्ग है, वर्ग के पार्श्व के जिसका तल y और z अक्ष के समांतर है, y और z अक्ष के समांतर है, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछा है। समांतर है तो ये सदिश क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इनकी दिशा एक ही होगी, अर्थात इनके बीच बनने वाला कोण 0 होगा। देखिए, वर्ग के पार्श्व में जिसका तल YZ के समांतर है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर E इंटू डेल्टा ए। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। फाई इज इक्वल टू, ई बराबर दे रखा था, ये देखिए 3 इंटू 10⁻³ I, 3 इंटू 10⁻³ I, मात्रक इसका न्यूटन अपॉन कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, इंटू डेल्टा ए, ये 0.01 I और ये मीटर स्क्वायर। देखिए I.I कितना होता है? 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या फाई इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³। इसको अगर हम पावर में लिखें तो लिख सकते हैं 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या फाई इक्वल टू 3 इंटू 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या वैद्युत फ्लक्स
फाई बराबर 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका ए पॉइंट था। अब बी पॉइंट देखिए, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, यानी वैद्युत फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अवलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता हो। देखिए इसके लिए हमने ये चित्र बनाया है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। एक्स अक्ष के साथ अब कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। तो इसके लिए जो ये सूत्र हमने लगाया था, ये फाई बराबर ई ए, तो ये हो जाएगा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डेल्टा ए कॉस थीटा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ई कितना है, 3 इंटू 10⁻³ इंटू ए था 0.01 इंटू कॉस 60 डिग्री और मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या फाई बराबर क्या 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻2 इसे लिख सकते हैं। और cos 60 का मान कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। नीचे लिख दीजिए, चूँकि cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो ये फाई बराबर हो जाएगा 30 इंटू 1/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और फाई बराबर ये 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको आप एक बार पुनः देख लीजिए। ये यहाँ से प्रारंभ हुआ था, इस तरीके से ये ए पॉइंट के लिए चित्र, और फिर ये सॉल्व किया। फिर यहाँ से ये बी पॉइंट जिसमें 60 डिग्री एंगल दे रखा था एक्स अक्ष के साथ, तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई डेल्टा ए कॉस थीटा हो गया था। और ये इसमें वैल्यू पुट कर दी और ये इसका आंसर। Thank you.